हेलो गाइस, मैं डॉक्टर अमन कैनेसिस हेल्थ केयर में आपका स्वागत करता हूं। एक बार फिर मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूं एक नए रोचक और ज्ञानवर्धक टॉपिक के साथ, जिसमें हम ढेर सारी रोचक जानकारी आपसे साझा करेंगे। वाओ। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं आप सभी से। जिस किसी ने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो थोड़ा सा अपने हाथों को कष्ट दें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी उन्हें ऐसी ही रोचक जानकारी मिलती रहे। वाओ। दबा दिया? दबा दिया क्या? सब्सक्रिप्शन वाला बटन दबा दो भाई। हाँ, ये कर लो पहले। और आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है फिटनेस। फिटनेस का नाम सुनते ही मैक्सिमम लोगों के दिमाग में किसी बॉडी बिल्डर या किसी सिक्स पैक एप्स वाले व्यक्ति की तस्वीर आई होगी। लेकिन यदि आप फिटनेस का मतलब ये समझते हैं तो आप पूरी तरह गलत हैं। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं। कोई व्यक्ति अगर शारीरिक तौर पर स्वस्थ दिखता है तो वो मानसिक तौर पर भी उतना ही स्वस्थ हो। अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको ऐसे लाखों लोग मिल जाएंगे जो शारीरिक तौर पे तो स्वस्थ दिखते थे, लेकिन डिप्रेशन की वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया। उसमें बहुत सारे सेलिब्रिटी भी शामिल हैं। हो सकता है उसमें कोई हमारा चाहता स्टार भी हो। तो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। तो हमारे फिटनेस के जो है वो दो मेजर स्तंभ हैं, या दो मेजर हम पिलर बोल सकते हैं। पहला है फिजिकल फिटनेस और दूसरा है मेंटल फिटनेस। फिटनेस काफ़ी बड़ा टॉपिक है। जैसा कि मैंने बताया, इसमें दो मेन पिलर हैं, फिजिकल फिटनेस अर्थात शारीरिक स्वस्थता, मेंटल फिटनेस अर्थात मानसिक स्वस्थता। तो ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा और एक वीडियो में शायद इसे कवर कर पाना मुश्किल होगा। तो आज इन दोनों में से हम एक मेन टॉपिक को लेके जो है बात करेंगे। तो हम आज बात करेंगे फिजिकल फिटनेस अर्थात शारीरिक स्वस्थता के बारे में। ओके। आ जाओ सारे बॉडी बिल्डर, तुम्हारी बारे में बात हो रही है। किसी भी फिजिकल टास्क को करने के लिए हमारा फिजिकली फिट होना बहुत ज़रूरी है, और इसी फिजिकल टास्क को कंप्लीट करने के लिए हमारी जो बॉडी की एबिलिटी है, इसी को हम फिजिकल फिटनेस बोलते हैं। और किसी फिजिकल टास्क को करने के लिए बॉडी को जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो हमारे फिजिकल फिटनेस के 4 पिलर कहलाते हैं, जिनमें हमारा पहला पिलर है कार्डियो रेस्पिरेटरी एंडोरेंस या फंक्शनिंग। हमारा दूसरा पिलर है मसल स्ट्रेंथ एंड एंडोरेंस। हमारा तीसरा जो पिलर है वह है बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी। हमारा चौथा पिलर है वो है बॉडी कंपोजिशन। तो यदि हम शारीरिक स्वस्थता की बात कर रहे हैं, फिजिकल फिटनेस की बात कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे हार्ट और हमारे लंग्स की फंक्शनिंग अच्छी हो, हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल हो, हमारा बॉडी कंपोजिशन, हमारा बोन, हमारा फैट, हमारा मसल एक सही रेशियो में हो। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं कार्डियो रेस्पिरेटरी फंक्शनिंग या एंडोरेंस। अगर हम कार्डियो रेस्पिरेटरी फंक्शनिंग या एंडोरेंस की बात करते हैं तो इसको मेज़र करने के लिए VO2 मैक्स वर्ड का यूज़ करते हैं, जहाँ B वॉल्यूम, O2 ऑक्सीजन एंड मैक्स मीन्स मैक्सिमम होता है। तो किसी फिजिकल एक्सर्शन के दौरान मैक्सिमम कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन यदि किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है तो इसे VO2 मैक्स करके हम दर्शाते हैं। तो फिजिकल एक्सर्शन के अगेंस्ट जो हमारा हार्ट, हमारा लंग जो एबिलिटी रखता है काम करने की, उसी को हम कार्डियो रेस्पिरेटरी एंडोरेंस बोलते हैं। यदि आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं या आप रनिंग करते हैं तो आप देखते हैं धीरे धीरे आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, धीरे धीरे आपकी सांसें तेज हो जाती हैं। तो ये इसीलिए होता है क्योंकि हमारा कार्डियो रेस्पिरेटरी फंक्शनिंग करता है, और यह उतना ही बेहतर होगा जितना आपका कार्डियो रेस्पिरेटरी एंडोरेंस अच्छा होगा। यदि आपका कार्डियो रेस्पिरेटरी फंक्शनिंग अच्छा है, एंडोरेंस अच्छा है, तो आप उतना ही बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। कार्डियो रेस्पिरेटरी फंक्शनिंग और उसके एंडोरेंस को इम्प्रूव करने के लिए एरोबिक्स एक्सरसाइज सबसे बेस्ट है। इसमें आप साइकिलिंग कर सकते हैं, आप रनिंग कर सकते हैं, आप स्विमिंग कर सकते हैं, आप वॉकिंग कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें करके आप अपना कार्डियो रेस्पिरेटरी एंडोरेंस इंप्रूव कर सकते हैं। फिटनेस का हमारा दूसरा और महत्वपूर्ण पिलर है मसल स्ट्रेंथ एंड एंडोरेंस। यदि मैं आपसे कहूं कि अपने 20 kg वेट को 10 मिनट तक अपने दोनों हाथों से होल्ड करके रखना है और आप इसको ईजिली कर जाते हैं, तो ये आपकी मसल स्ट्रेंथ, आपके एंडोरेंस का कमाल है। किसी पर्टिकुलर मसल या मसल ग्रुप का किसी फोर्स या रेजिस्टेंस के अगेंस्ट कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्ट होते रहना और उसको उसी कंडीशन में नियत बनाए रखना ही मसल स्ट्रेंथ या एंडोरेंस कहलाता है। यदि आप अपने बॉडी वेट को लेके आप चलते हो, उठते हो, बैठते हो, लेटते हो, तो ये भी मसल एंडोरेंस का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। मसल एंडोरेंस के बिना, मसल स्ट्रेंथ के बिना ना तो हम उठ सकते हैं, ना बैठ सकते हैं, ना लेट सकते हैं, ना ही अपनी बॉडी के पोस्चर को मेंटेन कर सकते हैं। सवाल उठता है क्या मसल एंडोरेंस को इम्प्रूव किया जा सकता है? तो मेरा जवाब है हाँ, हम मसल एंडोरेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। आप
स्क्वाट्स करते हैं, आप पुशअप करते हैं, आप रेस्टिव एक्सरसाइजेस करते हैं, आप वेट से एक्सरसाइजेस करते हैं, तो ये सारी एक्सरसाइज जो है हमारे मसल एंडोरेंस को इम्प्रूव करती है, उसको बेहतर बनाती है। आइए जानते हैं कि बेहतर मसल एंडोरेंस के क्या क्या फ़ायदे हैं। यदि आपका मसल एंडोरेंस बेहतर है तो ये आपके पोस्चर को लंबे समय तक स्टेबल रखने में आपकी मदद करता है। यदि आप एरोबिक एक्सरसाइजेस करते हैं, ये आपके एरोबिक एंडोरेंस को इम्प्रूव करता है, ये आपकी बॉडी को हेल्दी वेट देने में आपकी हेल्प करता है, आपके मसल्स, आपकी बोन को हेल्दी रखने में आपकी हेल्प करता है। यदि आप स्पोर्ट पर्सन हैं तो ये आपके स्पोर्ट्स को और बेहतर बनाने में आपकी हेल्प करता है। यदि आपकी डेली एक्टिविटी में कोई फिजिकल टास्क आते हैं तो ये उनको भी करने में आपकी हेल्प करता है। थर्ड हमारा जो पिलर है वह है मस्कुलोस्केलेटल फ्लेक्सिबिलिटी अर्थात लचीलापन। तो हमारे किसी जोड़ या मांसपेशी की वह क्षमता जो हमारे किसी जोड़ या मांसपेशी को अधिकतम प्रतिबंधित तौर पर उसको दर्द रहित गति प्रदान करती है, अर्थात विदाउट पेन, विदाउट रिस्ट्रिक्शन उसको फुल रेंज ऑफ मोशन मूवमेंट प्रदान करती है, उसको हम फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। क्या होता है, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी में बहुत सारी बाधाएं आ जाती हैं, जैसे किसी इंजरी की वजह से। यदि हमें कोई इंजरी हो जाती है जिसकी वजह से हमारी मसल्स, हमारे जॉइंट स्टिफ हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी फ्लेक्सिबिलिटी धीरे धीरे कम होने लगती है। लॉस ऑफ स्ट्रेचिंग की वजह से, यदि कोई व्यक्ति प्रॉपर स्ट्रेचिंग्स अपनी नहीं करता है, क्योंकि हम जिस हिसाब से वर्क करते हैं कहीं ना कहीं हमारी मसल्स जो है वो टेंशन डेवलप करती है, तो उसको रिलीज़ करते रहना ज़रूरी होता है। यदि हम उसको रिलीज़ नहीं करते हैं, स्ट्रेचिंग्स नहीं करते हैं, तो वो भी धीरे धीरे स्टिफ होती हैं, मसल शॉर्टनिंग होती है और कहीं ना कहीं हमारी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। तीसरा जो इसका कारण रहता है वो रहता है इनएक्टिविटी। यदि कोई व्यक्ति फिजिकल एक्टिविटी कम करता है तो भी हमारी फ्लेक्सिबिलिटी धीरे धीरे कम हो जाती है। जानते हैं कि फ्लेक्सिबल होने के फ़ायदे क्या क्या हैं, क्योंकि नुकसान तो बहुत सारे हैं, तो फ़ायदे जान लेते हैं। सबसे पहला फ़ायदा ये है कि यदि आप फ्लेक्सिबल हैं तो ये आपके स्ट्रेस को रिड्यूस करता है। आपकी फ्लेक्सिबिलिटी आपके बैलेंस को इम्प्रूव करती है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी आपकी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करती है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी आपके पेन को कम करती है, जैसे कि आपका नेक पेन, बैक पेन, नी पेन, हिप पेन, इसे कम करती है। आपका फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो आपके इंजरी के रिस्क को कम करता है, तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। फिजिकल फिटनेस के फोर्थ पिलर अर्थात बॉडी कंपोजिशन की यदि हम बात करें तो इसमें हमारे शरीर की बोन्स, मसल्स, फैट आदि की प्रतिशतता अर्थात परसेंटेज के बारे में बताया जाता है। एक अच्छी बॉडी के लिए इन सभी का सही अनुपात में होना बहुत ज़रूरी है। इन सभी का अनुपात मेल और फीमेल में दोनों में अलग अलग रहता है। जैसे कि यदि हम बात करें तो मसल्स जो है लगभग मेल में लगभग 45% और फीमेल में लगभग 36% रहती है। यदि हम एसेंशियल फैट की बात करें तो मैन में 3% और फीमेल में जो है लगभग 12% होता है। यही हम नॉन एसेंशियल फैट की बात करें तो मैन में 12% और फीमेल में लगभग 15% होता है। यही हम बोन की बात करें तो मेंस में 15% और फीमेल में जो है 12% होता है, और अदर ऑर्गन वगैरह जो है लगभग 25% होते हैं। तो ये तो हमारा रहा बॉडी कंपोजिशन। बॉडी कंपोजिशन के सही अनुपात में होने के फायदे क्या क्या हैं। इसका पहला फायदा ये है, ये आपके हार्ट डिजीज, आपके हाइपरटेंशन, आपके डायबिटीज़ के रिस्क को कम करता है। यदि आपका बॉडी कंपोजिशन सही अनुपात में है, ये आपके मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज़ करता है, आपकी बॉडी फंक्शनिंग को इंक्रीज़ करता है, ये आपकी बॉडी को एक सही शेप देने में आपकी हेल्प करता है, ये आपकी कैलोरी बर्न करने में आपकी हेल्प करता है। आज की वीडियो में हमने जाना कि फिजिकल फिटनेस के 4 पिलर्स कौन कौन से हैं। इससे अगले वीडियो में हम बात करेंगे मेंटल फिटनेस के बारे में। आज की वीडियो में इतना ही। अपने सुझाव हमें कमेंट्स में बताते रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।